आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आज हम एक खास स्टोरी लेकर आए हैं आपके सामने। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, यानी दीप की पंक्ति या कतार। इसे दीपों की श्रृंखला भी कहते हैं। दीपावली पर्व पर दीप जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। आज की हमारी स्टोरी भी यही है, मिट्टी के दीप। रामायण में बताया गया है कि श्री राम जब लंकाधिपति रावण का वध कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटने लगे और इसकी सूचना मिलते ही अयोध्या नगरी ही नहीं, संपूर्ण अवधवासी अपने अपने घरों और बाजारों को दीपों से सजा दिया। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तभी से दीपावली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा इसे। यही है दीपावली। संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति पंच तत्व से मिलकर बनी है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, यानी मिट्टी। मिट्टी का दिया इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अंदर यह पांचों तत्व विद्यमान होते हैं। इसी कारण इसे परम पवित्र मानते हुए हमारे ऋषियों, महर्षियों ने धार्मिक अनुष्ठानों में इसे प्राथमिकता दी। दीप प्रज्वलन की यह प्रक्रिया तीनों लोकों और तीनों कालों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मिट्टी का दिया हमें पृथ्वी लोक और वर्तमान को दिखाता है, जबकि इसमें जलने वाला तेल, घी भूतकाल और पाताल लोक का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम इसमें कपास की बाती डालकर प्रज्वलित करते हैं तो वह लौ, आकाश, स्वर्गलोक और भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू धर्म में मिट्टी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। मंगल साहस, पराक्रम की वृद्धि करता है और तेल को शनि का प्रतीक माना जाता है। शनि को न्याय और भाग्य का देवता कहा गया है। मिट्टी का दीपक जलाने से मंगल और शनि की कृपा प्राप्त होती है। मिट्टी के दिए का शारीरिक लाभ भी है, क्योंकि दिवाली ऐसे समय पर आती है जब वर्षा ऋतु समाप्त होने को होती है, हो चुकी होती है और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। ऐसे समय में जहरीले विषाणुओं की संख्या, कीट पतंगे, मच्छर, तमाम जहरीले विषाणुओं की संख्या बढ़ चुकी होती है। यह सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं। लेकिन जब दिवाली के दिन सरसों के तेल में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं तो इन सभी जीवाणुओं का नाश होता है, इनका प्रभाव भी कम होता है। इसलिए दीपावली के दिन सभी घरों में एक साथ दीपक को प्रज्वलित करने से इन सभी कीट पतंगों का अंत हो जाता है। विजयदशमी आते ही कुम्हारों के चाक डोलने लगते हैं और दीपावली आते आते इनके चाक रफ्तार से आगे बढ़ चुके होते हैं। इन दिनों इन कुम्हारों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मौसम, दिन और वर्ष बीतने के साथ ही लोग बाग आधुनिकता की आगोश में चलते गए और फिर कुम्हारों की कमाई का जरिया जहां बंद होता गया, वहीं लोग बाग चाइनीज और विद्युत रंग बिरंगी झालरों और वैकल्पिक प्रकाश को तरजीह देने लगे। कई कुम्हार परिवार भुखमरी के शिकार हुए तो कईयों ने अपना पैतृक पेशा ही छोड़ दिया था। जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा कि कोरोना के प्रहार और चाइनीज विरोध के कारण पिछली दीपावली बेशक फीकी रही, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ ही एक बार फिर चाइनीज झालरों के बजाय मिट्टी के दियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया गया। इससे कुम्हारों के चेहरों पर रौनक वापस लौटी, उनका रोजगार लौटा ही नहीं बल्कि इसमें गति भी आई। आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी के दियों की पहचान बरकरार रही। कुम्हारों का कहना है कि पहले पूजा पाठ के लिए सिर्फ 5, 11 या गिनती के 21 दिए ही लोग खरीदते थे, मगर पिछली दीपावली में लोगों ने
10 से 12 दर्जन दिए खरीदे। इस बार की दीपावली में कुम्हारों को उम्मीद है कि एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे। ये आप जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, कौन कौन सा बर्तन आप बनाते हैं? इसमें 4-5-6 आइटम हो जाता है। गिलास है, दिया है, कुल्हड़ है, कोसा है, परई है, गुल्लक भी है, ये सब आइटम। तो अब जो है प्लास्टिक के बर्तन बंद कर दिए, गिलास बंद कर दिए, कटोरी बंद कर दी गई, तो क्या इसमें आप लोगों का कुछ ऐसा बढ़ा कि हमारा बिक्री बढ़ जाए? हाँ, थोड़ा सा बिक्री बढ़ा है। थोड़ा सा बिक्री बढ़ा, मतलब प्लास्टिक के बंद होने से आप बंद होने से बिक्री बढ़ी है। इससे कैसे आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। इन लोगों का सारे का परवरिश इसी से करते हैं? इसी से करते हैं। कोई बच्चा नौकरी नहीं करता है? कोई नौकरी नहीं। कई पीढ़ी से आप लोग ये काम कर रहे हैं? दादा के जमाने से चल रहा है। मतलब आपके पिताजी के पिताजी भी। अच्छा, बाबा से आपका काम चल रहा है। फिर अगली पीढ़ी को भी आप ये काम सिखा रहे हैं? यही काम, और कोई काम नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। क्यों? बच्चों को पढ़ाइए तो नौकरी। बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहे हैं इस समय। कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चे को? DAV पे पढ़ रहे हैं। एक बेटी जो पढ़ रही है महात्मा गांधी PGI इंटर कॉलेज में पढ़ रही है। मतलब दो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे आपसे सहभागिता नहीं निभाते हैं काम करने में? हाथ बढ़ा रहा है, देखिए। अच्छा, हाथ बढ़ाते हैं बच्चे? हाथ बढ़ा रहे हैं इस समय। तो इससे बच्चों का काम चल जाता है, पढ़ाई लिखाई का काम चल जाता है। सरकार से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? सरकार से तो चाक मिला है, और कुछ लोन भी मिलने वाला था, तो लोन की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए लोन को कैंसिल कर दिए। उनकी तरफ से योगी और मोदी जी की तरफ से एक चाक मिला है, OPD के माध्यम से चाक मिला है। चाक मिला है। उस चाक से क्या करते हैं? उस चाक से जो बट्टा बनाते हैं। बट्टा बनाते हैं। अब बट्टा मार्केट में देते हैं? मार्केट में देते हैं। डेली सेल हो जाता है? कितने का सेल हो जाता है आपका? डेली कोई ठीक नहीं है, कोई 400 बिक जाता है, कोई 600 बिक जाता है, कभी 500, कभी 1 दिन बिकता है। बट्टा 500 से 600 डेली बिक जाता है। फिर आप इसको बट्टे को मार्केट में भेज देते हैं। और ये लकड़ी वगैरह जलाने का कहाँ से लाते हैं? तो लकड़ी के ठेकी पर से लाते हैं। थोड़ा इस समय बहुत महंगा चल रहा है। थोड़ा सा अभी जाड़ा आने वाला है, जाड़े में तो और 700 हो जाता है। तो क्यों आप, सरकार से लोन जो मिल रहा है उसमें सरकार की सब्सिडी है, 25 से 30% की सब्सिडी है, तो उसको क्यों नहीं ले लेते हैं आप? सरकार से लोन लेने का मतलब है, घर में आके लोन कहाँ से मिलेगा सर? ये हम एक बार लोन लेने के चक्कर में गए थे, क्या नाम है, कैनरा बैंक में, तो वहाँ से बोला कि जो ना कि हमको घर दिखाओ, कहाँ रहते हो, पूरा ब्यौरा देने के बाद आया, सब कुछ हो गया रेडी। उसके बाद भी कहा कि तुमको लोन नहीं मिलेगा। 50,000 तक का आया, फिर भी नहीं मिला। कि हमको पूरा आप कहाँ से क्या खरीदते हैं, क्या से क्या करते हैं, हमको पूरा ब्यौरा चाहिए। मिट्टी भी आप खरीदते हैं? मिट्टी भी खरीदते हैं। टाली से लाते हैं मिट्टी? माधोपुर के आगे से, नया गाँव से। नया गाँव से लाते हैं। 4200 रुपया टाली से मिट्टी दे रहे हैं सब। और पहले 2500 मिलता था। मतलब मिट्टी भी डबल हो गई? डबल हो गई है। और आप जो बनाते हैं बर्तन वो भी डबल हो गया? वो भी डबल कहाँ हो, तो वहीं पे रह जाता है। वहीं पर रह गया। तो फिर आपको सरकार से कोई बेनिफिट नहीं मिला? अभी कोई बेनिफिट नहीं। बैंक ने लोन नहीं किया? नहीं दिया। और बैंक ने आपको गुमराह करते रहा और लोन भी नहीं किया? हाँ, बैंक यही कह रहा कि हमको हर चीज़ खरीद के लाओ, हमको बिल चाहिए। तो मिट्टी वाला कहाँ बिल देगा, कुनाई वाला कहाँ बिल देगा, गोबर वाला कहाँ बिल देगा? चाक की गति में तेजी का असर यह है कि बाजार में भी मिट्टी के दिए बिकने के लिए पहुंच चुके हैं और लोगों ने अभी से दियों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, दिए और खिलौने पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। इनकी बनावट, रंगाई और पकाने में भी किसी प्रकार का कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता।
दिए पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। आप जो ये मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, हाँ सर, ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? हम लोग मिट्टी नए गांव से लाते हैं। सुभाष नगर पोस्ट जो कॉलोनी है, खेती बाड़ी लोग करते हैं तो उनसे ठेकेदार लोग खरीद लेते हैं मिट्टी, दूसरा लोग खेती नहीं करते हैं। वही मिट्टी जो हम लोग की महंगी पड़ती है। अगर सरकार हम कुछ जरिए हम मिट्टी डीएम के अधिकार से दिला दे तो कुछ मिट्टी हम लोग को वृद्धि हो जाएगा पट्टा के हिसाब से। और इस बर्तन को कैसे आप मार्केट में बेचते हैं? हम लोग बर्तन जो चाय वाला बट्टा हुआ तो किसी जैसे कहीं कहीं दुकान पे चाय खुला रहता है तो वाले कहते हैं तो हम लोग उनके यहाँ पहुँचा देते हैं। ये दिवाली के समय में, दिवाली का सीजन चल रहा है, हाँ। त्यौहार है, हिंदू का त्यौहार है दिवाली का, और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आप क्या क्या बनाते हैं? सर इसमें दिया भी बनता है, अब जैसे घंटी होता बजाने वाला वो भी बनता है, घड़का होता है भूजा रखने वाला, कोसा हुआ दिया बड़ा होता है दिया जलाने वाला, यही सब बनता है। अकुलिया बच्चों को जो खेलने वाली होती है, कई किस्म का चूल्हा चौका चलनी परात बटुली बच्चे पसंद करते हैं? ज़्यादा पसंद करते खेलने के लिए, तो वाला बनता है। यानी पूरी दीपावली जितनी है ये सब बनता है सीजन में। ये सरकार से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? सरकार से टेराकोटा का चाक मिला है जो डिजाइनदार गिलास विलास बनाने के लिए मिलता है। जैसे शादी विवाह में दूध का गिलास चलता है पीने के लिए तो लोग मांग करते हैं तो हमें दूध पिलाने के लिए बनता है। ये प्लास्टिक का गिलास बंद होने से आप लोगों का क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा कि कुछ हम लोग का रोजगार बढ़ गया है, प्लास्टिक से बंद होने से कुछ इसकी मांग ज़्यादा हो गई है। मांग ज़्यादा हो? हाँ। मार्केट में सेल है आपके बर्तन का? हाँ मार्केट में सेल है, बहुत सेल है। तो फिर सरकार से आपको क्या बैंक से लोन आपको मिला कि नहीं मिला? लोन तो निकला था कि हम लोग लोन लिए नहीं अभी। क्यों नहीं लिया बैंक से लोन? सब इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि लोन लिया जाए। आपके पास उतनी फंडिंग थी नहीं। अब जब मिट्टी मिली जा रहा है और गोबर के कंडे से सुखा कर हम लोग इसको लगाते हैं, पुआल वाल लिया कर खरीद के लगाते हैं। ये बर्तन कब सूख जाएगा आपका? अगर एक बर्तन का ऐसे घाम हो तो 2-3 घंटे में सूख जाएगा। यानी डेली कितना निकाल देते होंगे? अब डेली मान लीजिए कि 300-400 निकल जाएगा। दिया लोग इसमें लगे रहते हैं? इसमें जो हम लोग रहते हैं, हमारी मम्मी रहती हैं, परिवार मिलकर काम होता तभी होता है। तो पूरे परिवार मिला के 300-400 बर्तन बनाते हैं? हाँ। तो फिर खर्चा कैसे चलता है आपका? इसी से चलाया जाता है। अब दिया हो गया तो कम से कम मान लीजिए 1000 दिया तैयार हो जाएगा। बट्टा हुआ तो 1000 बट्टा तैयार हो जाएगा। 600-700 रुपये 500 रुपये मान के चलिए काम, उसमें मान लीजिए कि कुल 300-400 रुपये काम हो जाता है। तो 300-400 रुपये में आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, एक हम है, बीवी है। 4 लोग? 5 लोग। 5। मम्मी पापा भी होंगे? मम्मी पापा भी हैं। तो मम्मी पापा का भी इसी से सेवन करना होता हाँ। है। तो 300-400 में कैसे आप सेवन करते हैं? अब कैसे खाया जाता है, फिर उसके बाद से कुछ थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम मेहनत किया जाता है, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। कितने पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं? हमारे जो दादा थे वो दादा से, मेरे पिताजी नहीं बनाते, वो अपना कहीं काम करते थे चश्मे की दुकान पे, हम लोग सीख लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। मान ली दूसरी पीढ़ी आपने काम किया है? हाँ। और इसी से घर द्वार बन गया आपका? हाँ। इसके बाद आपके बच्चे सीखते हैं कि नहीं काम सीखते? नहीं, बच्चे करना नहीं चाहते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि क्या बच्चों को इसमें भिड़ाया जाए, मेहनत की काम है, मेहनत ज़्यादा लगता है इसमें। इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। हाँ। जब सब परिवार मिलेगा तब ये काम होगा। तो आदमी क्यों नहीं रखते हैं? आदमी रखने में खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो बड़ा काम करिए, सरकार से पैसा लीजिए, बड़ा काम करिए। उसके लिए ज़मीन चाहिए ज़्यादा, भट्टे के लिए अलग ज़मीन चाहिए, बनाने के लिए अलग ज़मीन चाहिए, मिट्टी रखने के लिए अलग ज़मीन चाहिए, बुरादा रखने के लिए अलग ज़मीन चाहिए, पुअरा के लिए अलग ज़मीन चाहिए। शहर में इतनी ज़मीन है नहीं। तो थोड़ा बाहर बनाइए, फैक्ट्री लगाइए इसका। तो सर बाहर में जाने में बहुत दिक्कत है। बाहर में कम से कम जाना पड़ेगा 10-12 किलोमीटर दूर पे, तो सेलिंग उधर से तब इधर नहीं हो पाएगा। तो आपका तो वहीं से बट्टा तो कुल्हड़ आपका वहीं से बिक जाएगा। वो तो बिक जाएगा तो इसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ बनाएंगे तो आदमी रखना पड़ेगा, आदमी उतना जल्दी मिलेंगे नहीं। तो आदमी मिल जाएंगे तो आदमी भी सीखेंगे, आप सिखाते भी रहेंगे ना, लोगों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। हाँ, ट्रेनिंग तो चलता है, जैसे पूरा कोटा वाला हुआ ट्रेनिंग चलता है, मूर्तियाँ जैसे हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये लोग वाले बनाते हैं। हम लोग की बट्टा सेलिंग यहीं रोज़ हम लोग को बनाना, रोज़ चाय का दुकान पे देना है बस।
तो सरकार से आपको कोई बेनिफिट नहीं आपने लिया? अभी बेनिफिट सरकार से नहीं लिया। ये मशीन केवल सरकार से मिली आपको? हाँ, सरकार से मिली। इसका पैसा भी दिया आप? नहीं, एक पैसा नहीं है। पैसा नहीं लगा? बस यही सरकार का थोड़ा बिजली का दाम इसको आप लोगों को कम कर दिया? कम कर दिया जाए, बिजली 4 पली से बिजली मुक्त कर दे, इसके लिए तो थोड़ा आराम रहेगा। आपको याद होगा कि पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर 5 लाख मिट्टी के दिए जलाए थे और इस बार यह आंकड़ा 9 लाख होने जा रहा है। चाइनीज झालरों और मोमबत्ती की चकाचौंध ने दिए के प्रकाश को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, मगर पिछले 2 वर्षों से लोगों की सोच में खासा बदलाव आया और एक बार फिर गांव की लुप्त होती इस कुम्हारी कला के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। कुम्हारी कला से निर्मित खिलौने, दियाली, सुराही और अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी तो कुम्हारों के चेहरे खिल उठे। कुल मिलाकर यह एक वैश्विक बदलाव के संकेत हैं जो बड़ा ही शुभकारी है। यह थी हमारी पौराणिक कुम्हारी कला जो प्रकृति के मिट्टी तत्व की बखान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हमारी यह प्रस्तुति मिट्टी के दीप आपको कैसी लगी? वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हमें जरूर बताएं। आपकी टिप्पणी हमारा हौसला बढ़ाती है। तो यह था हमारा आज का सफर जो अब यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।